रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमें लगभग 4 टॉपिक पढ़ने। एक तो है रेशियो, दूसरा है क्या प्रपोर्शन, तीसरा है पार्टनरशिप और चौथा है एजेस। पार्टनरशिप और चौथा है अपना एजेस। सो हम क्या करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है वो सब चीज़ें भी कवर करेंगे और क्वेश्चंस वगैरह भी कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से, रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो में क्या है, हमें मतलब हमने पुराने टाइम में पढ़ा ही होगा, रेशियो सिर्फ कुछ नहीं है, बस एक कंपैरिजन करने का तरीका है। जैसे मैंने कहा कि ए के पास क्या है 50 kg राइस है और बी के पास क्या है 25 kg राइस है। तो इसमें क्या रेशियो हो गया, मतलब एक जो बी के पास क्वांटिटी है वो ए की क्वांटिटी से कितनी कम है, तो 1:2:1 हो गया, मतलब इसके पास इसका दोगुना सामान है। तो यही होता है रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कंपैरिजन की। अब क्या हो गया, हम आगे आगे देखते जाएंगे, इसको बोल देंगे ए रेशियो बी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं A/B। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास है कि एक कोई बैग है, उसमें ब्लैक टैबलेट है और एक वाइट टैबलेट है। तो उस बैग का जो ब्लैक टैबलेट है वो 5 पार्ट और जो वाइट टैबलेट है उसका रेशियो है बैग को कवर करने का 5:9। अब उसमें जो वाइट टैबलेट्स हैं, ये कितनी थी ब्लैक टैबलेट और ये क्या है वाइट टैबलेट। ये जो वाइट टैबलेट्स हैं ये कितनी है 450 हैं। तो कितनी ब्लैक टैबलेट्स होंगी, तो ये 450। तो हमने क्या पढ़ा था एक बार, परसेंटेज में पढ़ा था कि जो जिसका अमाउंट है और वो जिसका है और जिसका हमें निकालना है वो यूँ रख दो, जो गिवन है जिसकी वो वैल्यू है और जो निकालना है वो हम यूँ रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्लैक टैबलेट की वैल्यू। तो ये हो गया एक बेसिक क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अब हमें क्या है डिवाइड पे जो भी होएगा उसका बेसिक कंसेप्ट यही है। डिवाइड मैं सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। हमने कहा इसको इसमें डिवाइड कर दो, या इसकी इस रेशियो में इतनी चीज़ डिवाइड है तो एक की वैल्यू ये है तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी। इसका कोर कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2002 हैं, 2002 मुझे ये ABC में डिवाइड है 3:4:6 में, तो उसमें B की कितनी वैल्यू आएगी। तो ये क्या है मेरे पास टोटल रुपए कितने 2000, तो हमें जो गिवन क्या है टोटल, तो इस रेशियो का भी टोटल ले लेंगे। कितना हो गया 4 3 7, 7 और 6 13, तो 2002/13 इंटू अब हमें निकालनी कितनी है बी की, बी का रेशियो क्या है 4। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616 आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सब का एक ही मतलब हो गया कि ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज में मैंने बताया था कि जो वैल्यू हमें गिवन हो, जो वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है वो खुद वो मतलब किस रेशियो की वैल्यू और जो निकालना है, ये वाला फॉर्मूला सबसे बेटर है। मतलब ये हर में काम आएगा, परसेंटेज वर्सेंटेज सब में। तो इसमें क्या कहा गया है वापस देख लेते हैं। जो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये गिवन था, ये किसकी वैल्यू, ये जिसकी वैल्यू है, मतलब ये किसकी वैल्यू है। तो इस जो क्वेश्चन था उसमें दिया था ये टोटल वैल्यू है, तो टोटल इनका टोटल कितना होगा 13, तो ये 13 की वैल्यू हो गई। और जो निकालनी किसकी है बी की वैल्यू, तो बी कितना है 4, तो ये 4। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला हो गया अपना बनाया हुआ। सारे क्वेश्चन अब इसी तरह से हो जाएंगे। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, ये तो हो गया बेसिक, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक। फर्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा बेसिक,
सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या है हमारे पास कि मैंने ये बोल दिया कि रेशियो मेरा है, जैसे x रेशियो y है ना, वो मेरा क्या है 3:2 है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब रेशियो रेशियो का ऑपरेशन। तो अब ये ऐसे कैसे होगा, ये होगा जैसे x रेशियो y को अपन x बाई वाई भी लिख सकते हैं। तो x बाई वाई क्या है 3:2। अब इसमें क्या हो गया, ये जो 3:2 है ना, इसका मतलब हो गया कि 3 इसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 2। सिर्फ इसमें ये ऐसे हो सकता है कि 3+2 और 3-2, मतलब 3+2 5 और 1, मतलब ऐसा कोई केस आ जाए और ऐसे हमें वैल्यू गिवन हो, पर लेकिन वैल्यू इसी पैटर्न पर गिवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3/2/1 एक्स वाई रेशियो z है और हमें x प्लस जेड पूछा है और z प्लस एक्स पूछा है, या फिर z माइनस एक्स पूछा है। तो है ना, ये जो चीज़ है इसमें ये y भी इंक्लूड है, तो ऐसे नहीं ले सकते 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू, नहीं। सिर्फ जो वैल्यूज़ गिवन है जिन दोनों के बीच का ऑपरेशन है उसमें ही हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब हमारे पास आ जाए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये सेम ही वैल्यू है। मतलब इसमें क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर कर देना, 3 3 9, 2 2 4 13, और 13 माइनस 9, सॉरी इधर हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 2 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। अगर ये कुछ भी ऑपरेशन है एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ जाए और एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। तो ये सेम सब चीज़ें जैसे दे रखी है वैसी ही होगी। ये हो गया हमारे पास पैटर्न नंबर 2। मतलब इसमें हमने क्या सीखा है, इसमें हमने पैटर्न नंबर 2 में ये सीखा है कि हमारे पास अगर रेशियो, जो क्वांटिटी रेशियो में दी हुई है उसी क्वांटिटी के ऑपरेशन या कुछ भी करने को आ जाए, तो वो जो क्वांटिटी है, जैसे ये x इक्वल टू 3 हो गया, इसमें y इक्वल टू 2 है, तो वैसे रख के ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने देखा कि थर्ड जो हमारे पास पैटर्न है वो कैसे होगा, इसी के कुछ क्वेश्चन आ गए, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। कि जैसे x रेशियो y हमारे पास दिया था 1/2, अब इसकी वैल्यू निकालनी हमें 2x प्लस 4y अपॉन x प्लस 4y। तो कैसे निकालेंगे, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2, 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू वापस 1, y की वैल्यू 2, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 10/9। तो 10/9 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही आगे की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या है फास्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही पैटर्न के 5 क्वेश्चन कर लिए और एग्जैक्टली सेम हो, सिर्फ कैलकुलेशन ही अलग हो, तो उसको करने का कोई मीनिंग नहीं है। डिफरेंट पैटर्न, मतलब एक ही पैटर्न पे अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम वो सॉल्व करेंगे, बाकी डिस्कस हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, जिससे एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए। बाकी बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है, 4 हैं, ये खुद चैप्टर ही 4 है, 4 को मिला के रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट करना है अपन को, इसलिए तो जो चीज़ें हमारे लिए मीनिंगफुल है हम वो करेंगे, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तो हमें करनी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a रेशियो b दिया हुआ है और वो है 2:3, तो हमें 5a प्लस 3b अपॉन 6a माइनस 2b की वैल्यू पता करनी है। तो ये हम इजीली कर लेंगे। ऐसे हमारे पास 5th क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरह वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन इसमें हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसी पैटर्न नंबर 2 पे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो हम इसको कर लेते हैं इधर, इसको यहाँ पे करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है 5x प्लस 2y अपॉन 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5:9। हमें निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो मेरे पास ये दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें देखो ये 5, ये सिर्फ x की वैल्यू ही नहीं है और ये सब y की वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें सब मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जो हमारा वो फॉर्मूला है ना,
मतलब हमारा बेसिक मेथड है ना वो लगाएंगे। इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 50x, मतलब सिंप्लीफाई करना है बस, प्लस 18 सॉरी 5 3 ज़ा 15y, 5 3 ज़ा 15y। फिर इसको सॉल्व करेंगे 3y इज इक्वल्स टू 5x और y बाई एक्स कितना हो जाएगा 5/3। तो ये इसका आंसर आ गया x बाई वाई की वैल्यू। फिर हमें क्वेश्चन में ये है कि हमें निकालनी किसकी, इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू तो हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5, मतलब y बाई एक्स, x बाई वाई या y बाई एक्स लिया है, ये सिंपल फॉर्म होगी और फिर वो किसी में भी रख के कोई भी वैल्यू निकाल लो। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्या है, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर थर्ड क्या है कि एक तो होता है हमारे पास जैसे रेशियो दे रखा हो 2:3, 2/3 रेशियो 5/6। तो एक तो होता है हमारे पास क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और सिंपल रेशियो में ले आओ, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपल रेशियो में लिया है। तो ये हो जाएगा 6×2 = 12, 5×3 = 15। इससे क्या हो गया कि 12 क्या है छोटा है और 15 क्या है बड़ा। तो इससे ये पता चल गया सॉरी कि ये जो 2/3 है ना, ये रेशियो छोटा है और 5/6 है वो रेशियो बड़ा है, उसके उधर वाला रेशियो क्या है बड़ा है। तो ये जो चीज़ है हमें अगर कंपेयर करनी हो तो हम इस तरह से निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो वाला पार्ट रेशियो का बड़ा आ रहा है वो बड़ा, वो वाली फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, जो छोटा है वो छोटा। फिर दूसरा है हमारे पास परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड होता है जैसे 2/3 है और 5/6 है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा 66.66%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%, इंटू 2 कर दिया तो 66.66%। इसका हो जाएगा 83.33%। तो परसेंट किसका ज़्यादा बड़ा है, इसका परसेंट बड़ा है, तो यही बड़ा होगा। तो इससे क्या हो गया, ये वाली फ्रैक्शन छोटी और ये वाली बड़ी। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं कि कौन सी फ्रैक्शंस एक ही ये रेशियो बताओ, और मतलब रेशियो दिए हुए हों और उनसे पूछा हो, या फिर फ्रैक्शंस दी हुई हों, इसमें क्या होगा कि हाँ, एक क्वेश्चन है 6th, मतलब रेशियो इसमें गिवन है जैसे 3:4, 1:2, 2:5, 1:3। इसमें ये पूछे कि कौन सा रेशियो सबसे छोटा है। अब इसमें क्या है कि ये जो 6th है, हाँ इसमें क्या है कि अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे जानेंगे 3:4, 1:2, 2:5 और 1:3। इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इनमें क्या होगा, या तो इनको ले आओ, स्टेप 1 क्या होता है एलसीएम लो इनका। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 60, जैसे कि 5×4 = 20, 20 इसमें नहीं आ रहा, फिर 40 नहीं आ रहा, 45 इसमें नहीं आएगा, और फिर 60 आएगा, 60 एलसीएम है, 60 एलसीएम है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 60 एलसीएम आ गया मान लो, तो ये क्या बन जाएगी ये वाली रेशियो, इसको इसमें 15 अपन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ऊपर भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ना, तो ये हो जाएगी 45/60। इस रेशियो का, इस फ्रैक्शन का मतलब ये भी होता है, 45/60 को काटेंगे तो 3/4 रहेगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 30/60, इसको करेंगे तो कैसा आ जाएगा 24/60, इसको करेंगे तो 20/60। अब इसमें क्या सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जिसका जो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही क्या होगा बड़ा होगा, ये हमें चीज़ पता है। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, एलसीएम लेके हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। तो सबसे स्टेप 1 क्या हो गया, एलसीएम लेके हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेम किया है, उसमें जो बड़ा है न्यूमरेटर में अब वही क्या है बड़ा है। तो इसमें सबसे छोटा पूछा था हमसे, सबसे छोटा कौन सा है
20/60, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये हो जाएगा 1:3। सबसे छोटा रेशियो हो गया 1:3। तो रेशियो, ये जो पैटर्न नंबर कौन सा हो गया? 3 है ना। रेशियो का जो बड़ा छोटा है ना, रेशियो बिग है कि स्मॉल है, ये जो चीज़ है, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें पैटर्न नंबर 3 का इस्तेमाल, इनके कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हो जाएगा। इनके कंसेप्ट से हमें पता चल गए कौन कौन से हैं। परसेंटेज मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलसीएम वाला टाइप भी है कि किस तरह से निकालना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं इससे कर देती हूँ। ये वाला जो पैटर्न है ना, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं एफकेट में। तो ये हमें थोड़ा, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनसे क्वेश्चन मैंने खुद ने देखे वो मैं और बता दूंगी। अभी तो ये बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है, ये खुद ही यूज़ भी होता है। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 4, पैटर्न नंबर 4 क्या है। एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है? जैसे मेरे पास दे रखा हो ए रेशियो बी क्या है? 2:3। बी रेशियो सी दे रखा हो क्या है? 4:5। अब मुझसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें बहुत बार क्वेश्चन में करने को मिल जाता है। तो मैं कैसे निकालूंगी? मेरे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो मैंने, देखो ए रेशियो बी क्या है? 2:3, ये गिवन है, यहाँ पे लिख दिया। बी रेशियो सी है 4:5, ये यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास क्या, एक तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन खाली रह गया, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन खाली रह गया। तो ये जो क्या है, इनके पड़ोसी भर दो। पर पड़ोसी कैसे भरेंगे? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी भर दो। क्या भर दोगे यहाँ पे? ये वाला ले लेते पेन, यहाँ पे भर देंगे 3। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी लिख देंगे 4। इसको कर लेते हैं हम सबसे यूनिक ड्रॉ। ये नहीं तो ब्लैक ही कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, नहीं यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4। पड़ोसी भर दिया। पड़ोसी भरने के बाद क्या किया, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बन जाएगा? 8, 12 एंड 15। इसको, ये हो गया इसका पूरा मिक्स फ्रैक्शन। अब क्या हो गया? मेथड नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास? मेथड नंबर 2 है कि मेरे को दे रखा हो ए रेशियो बी। एक सेकेंड, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कलर। हाँ, अब इसमें मेरे पास क्या दे रखा हो? ए रेशियो बी दे रखा हो। मेथड नंबर 2 है ये। इसको कैसे करना है? ए रेशियो बी क्या है? 2:3। बी रेशियो सी क्या है? 4:5। तो मैं क्या करूँ? पहले तो मैं देखो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो मैं कैसे करूँगी? 4 2 जा, मैं कैसे करूँगी इसको? 4 2 जा क्या हो गया? 4 2 जा हो गया 8, ये हो गया ए रेशियो। फिर मैं करूँगी 4 3 जा, 4 3 जा हो गया 12। फिर 5 3 जा, 5 3 जा हो गया 15। तो ये हो गया। अब सबसे जो कॉमन है और जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वो है ये वाला पैटर्न। ये जल्दी हो जाता है और ये मतलब लर्न भी हो जाता है। ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और फिर कहीं अपन को और किसी टाइप से सॉल्यूशन करना होगा तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वाला सबसे सही पैटर्न है। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 4 अपना। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास वही आ गया कि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 6/8 है, तो ए बी सी निकालो। क्वेश्चन आ गया मेरे पास इसी कंसेप्ट पे कि ए रेशियो बी क्या है? 2:3। अब और बी रेशियो सी क्या है? 6:8। तो मेरे पास क्या है? ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। तो मैं क्या करूँगी? 2:3, ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट कर लिया, तो 2:3 ये है। बी रेशियो सी क्या है? 6:8। साइड साइड वाली ब्लैंक, ब्लैंक के अंदर भर दो पड़ोसी, पड़ोसी भर दिए। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लिया। सिंपल कर लो, सिंपल कर लो। तो सिंपल कर लिया, ये हो गया 2:3:4 इज इक्वल्स टू
ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये हो गया अपने पास आंसर। अब अपने पास क्या है, आगे के 8th क्वेश्चन भी इसी तरह है, उसमें बस इतना सा घुमाव है कि मान लो ये बी रेशियो सी ऐसे दिया है मेरे को, अगर ये दे दे ऐसे कि सी रेशियो बी क्या है 8:6 है, तो हम क्या करेंगे, जो सी की है ना वैल्यू उसको तो सी की तरफ ही रखेंगे, जैसे सी की तरफ मैंने 8 ही रखा है ना कि 6। इधर मेरे पास सी इधर था तो 8 रख दिया, इधर पहले आ गया तो मैंने 8 यहाँ पे तो 8 यहाँ पे, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। अगर उल्टा सीधा आ जाए तो आप उल्टा सीधा करके भी आंसर लाना है अपन को, बस वो जो जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू वही रखनी है। अब हमारे पास क्या है, एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऊपर वाली जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। इसमें अपने पास 4 हो गए। फिफ्थ कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास वो 2a = 3b = लगा रखा है तो उसको रेशियो में कैसे लाएंगे, वो हो जाएगा a/b। अगर मैं a को इधर b को इधर ले आऊँ तो a/b और ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा एक मेथड, मतलब 2 संख्या लाने का। अगर मेरे पास ऐसा हो a = 3b = 4c, तो मेरे को इनको रेशियो में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है 2, 3 और 4, इन सब का मैं क्या लूँगी पहले एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। तो मेरे पास क्या है 12 है, एलसीएम क्या है 12। 12 को इनके कोफिशिएंट से डिवाइड करते जाओ। अगर मान लो कि इधर 12 है तो इसके कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर बी को कर दो तो 4 और फिर सी को करो तो 3, तो 6:4:3। मतलब हमें क्या करना है, एक तरह से ये देख लो कि हमें बनाना है एलसीएम 12। अब मेरे पास 2a क्या है 12, तो a किसके बराबर होगा 6 के बराबर। 3b क्या है 12, तो हमें b किसके बराबर होगा 4 के बराबर। 4c क्या है 12, तो मेरे पास c किसके बराबर होगा 3 के बराबर। ऐसे करना है, हमें क्या करना है, पहले तो उन डिजिट्स का लेना है एलसीएम, कोफिशिएंट्स का लेना है एलसीएम। कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, उसका एलसीएम लेने के बाद आएगा हमें क्या करना है, उन कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देना है, एलसीएम से डिवाइड बाय एलसीएम। किसको करना है, कोफिशिएंट्स को। तो ये चीज़ आ गई और वही उसका रेशियो बन गया। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सम है, सम किसका है, रुपीज़ का है। रुपीज़ है मेरे पास एक्स रुपये है मेरे पास, उसको मैंने डिवाइड किया ए बी और सी में। उनके शेयर का रेशियो किस प्रकार है, ए रेशियो बी क्या है 7/12, बी रेशियो सी है 8:5, ए रेशियो सी है 200, सॉरी डिफरेंस है ना, इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी के शेयर में जो डिफरेंस है ना वो 214 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ भाई, वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे पास टोटल एक्स है, इसका मेरे पास डिफरेंस है। मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो ना, चाहे कितना भी भयंकर क्वेश्चन हो, मेरे को क्या करना है, पहले तो ये देखना होता है क्वेश्चन में कि मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। वैल्यू जो गिवन है उसको हमने देख लिया, उसके बाद में उस पर ये देखना होता है, जैसे वैल्यू मैंने निकाली कि ए रेशियो बी, जो जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख दिया। अब मुझे ये देखना है वैल्यू कौन सी गिवन है, फिर उससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है इन द सेंस जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो देखना होता है। हर कुछ बेसिक पे डिपेंड होता है, जिसको बेसिक पता है वो सब कुछ पता है उसको। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, आंसर तो अपने आप निकला हुआ है अपना। कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मेरे पास ये सब चीज़ें दी हुई है, इसमें मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी ये वाली वैल्यूज गिवन है।
मेरे को डिफरेंस दे रखा है ए रेशियो सी का 214 रुपीज़। अब ये रेशियो में नहीं दे रखा, ये और ये दे रखा है रुपीज़ में, तो मेरा इसके सहारे से निकलेगा। अब इसमें मैं क्या करूँ, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ए और सी का डिफरेंस दे रखा है। तो मैं पहले ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों को एक बराबर करके निकालती हूँ। तो मेरे पास 7/12 दे रखा है, इधर मेरे पास 8/5 दे रखा है, ये ब्लैंक है जगह, इसके पड़ोसी भर देंगे, पड़ोसी भर दिए। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी और ये हो जाएगा, काट पीट के हो जाएगा 14/24/15। 4 से वो कर दूंगी तो हो जाएगा, कट जाएगा। ये मेरे पास दे रखा है ए रेशियो सी का डिफरेंस। ए रेशियो सी का डिफरेंस क्या होगा, 15 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 1। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि ए रेशियो डिफरेंस ऑफ ए एंड सी क्या है, 214। तो ये क्या है, ये क्या है, वैल्यू 214 गिवन है, किसकी गिवन है, ए एंड सी के डिफरेंस की। तो ए एंड सी का डिफरेंस ले लिया हमने। निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है, ए बी और सी का टोटल। तो ए बी और सी का टोटल क्या है, इनको करेंगे तो हो जाएगा 29। 29 और 24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। तो 53 की निकालनी, एक्स क्या है, टोटल, टोटल कितना है 53। तो ये वो वाला कंसेप्ट यूज हो गया कि जिसकी वैल्यू गिवन है वो जिसकी वैल्यू है और जो निकालनी है। तो ये वाला कंसेप्ट यूज हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका आंसर आ गया 11342। तो ये आंसर हो गया। मतलब सिंपल चीज़ है, जो वैल्यू दी हुई है उससे हमने क्या निकाला, रेशियो। रेशियो से हमने निकाला एक्स। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है, इसमें हर एक चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं, सिक्स्थ कंसेप्ट। सिक्स्थ कंसेप्ट क्या कहता है कि जो पॉइंट्स है ना उसमें रेशियो कैसे लें, पॉइंट्स वाला रेशियो। ये मैं खुद बना रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ कहीं, लेकिन मैं ये खुद कंसेप्ट बना लेती हूँ ऐसे, मतलब शॉर्ट लिख देती हूँ उनका। पॉइंट्स वाला रेशियो क्या है, जैसे 0.1 हो और 0.3 हो, तो ऐसे इनको रेशियो में नहीं ले सकते। इनको पहले बनाओ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बनाने के बाद इनको रेशियो में लाओ, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1:3। तो ये क्या होगा, एक हमेशा होल नंबर होगा, स्मॉल होल नंबर, स्मॉल नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो ये हो जाएगा स्मॉल नेचुरल नंबर। अब ये वाला देखना है, स्मॉल होल नंबर है कि नेचुरल नंबर, इतना ध्यान नहीं देना, पर ये हमेशा इस तरह से होगा, इंटीजर्स वो इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन, 3 नंबर्स है, वो मेरे पास रेशियो में दिए हुए हैं। मेरे पास क्या है, 3 नंबर्स है, वो रेशियो में दिए हुए हैं। एक सेकेंड, 4/5 रेशियो, 5/6 रेशियो, 9/10। इनके इसमें क्या दिए रखा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, मतलब ये ऐसा आएगा, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो है 12। अब इसमें ये बोला है कि फाइंड द नंबर विच इज़ नीदर द स्मॉलेस्ट नोर द ग्रेटेस्ट, मतलब जो मिडल वाला है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, वो वाला निकालना है, मतलब वो मिडल वाला नंबर। मुझे क्या दिया है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का रेशियो। गिवन क्या है, ये है। अब मैं पहले गिवन निकालती हूँ, तो ग्रेटेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है, तो इसमें पहले मुझे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पता कैसे चलेगा, ऊपर मैंने कंसेप्ट पढ़ा ही, या तो इनको क्या है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पता करो। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 एलसीएम। मैं इनको कैसे बनाती हूँ कि मेरे पास 30 एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम से अब इनको मैं सिंपल फॉर्म में लाऊंगी, तो 30 एलसीएम आ गया, इनको कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, एक बार तो इनको कर दो 30 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा
कटेगा 6, 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। मल्टीप्लाई करने पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। मतलब इसमें क्या है, हमारे पास कंसेप्ट क्या है, कुछ भी एलसीएम लेके आप कुछ भी इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या तो दोनों साइड कर दो, पर इसमें दोनों साइड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं होता ना। तो हम एलसीएम लेते और इसको क्या करते कि कॉफिशिएंट, अच्छा ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता तो हम करते ही क्यों, लेकिन अब अगर हमें कहीं और ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, और या तो इस तरह से कर लेंगे, या फिर ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई डिवाइड है उसमें कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 कर दिया, ऊपर भी 6 कर दिया, तो ये बन गया एलसीएम के बराबर 30। यहाँ पे 5 कर दिया, ऊपर भी 5 कर दिया, एलसीएम के बराबर 30। मतलब इनको सिमिलर करते जाना है, जो ऊपर करना है मल्टीप्लाई वो नीचे करना है, हर तरह से इक्वल आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 30 30 30 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको कैंसिल कर दूंगी ना, तो ये सब हट जाएंगे इधर से, तो 30 को मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ। मैंने 30 को किया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24 रेशियो 25 रेशियो 27। अब ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है 24, और जो लार्जेस्ट वो क्या है 27। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 की वैल्यू क्या है 2, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4, मतलब 12 है, 12 की वैल्यू क्या है 3। तो अब निकालनी मुझे किसकी है, निकालनी मुझे मिडिल वाले की है, मिडिल वाले कितना है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 100। इसको ऐसे करते कि जो वैल्यू गिवन है, गिवन क्या है 12, किसकी वैल्यू है ये 3 की वैल्यू, निकालनी किसकी है 25 की, इसको इधर रख लेते तो भी ये सेम आंसर आता। तो ये ऐसे करके हमने कर लिया। मेरे पास 12th क्वेश्चन है कि मेरे को पी क्यू की रेशियो दिया हुआ है, क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी का मुझसे पूछा है, तो मैं किस तरह से करूँगी इनको। सिंपल देखो, मेरे को तीनों का रेशियो दे रखा है और तीनों ही रेशियो में पूछे हैं, तो मैं जो सिंपल जो जिसकी वैल्यू है उसको वहाँ पे रख दूंगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, कर ही देती हूँ। मेरे को दिया है पी रेशियो क्यू 10 रेशियो 11, क्यू रेशियो आर दिया है 11 रेशियो 12, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी। मेरे को रेशियो क्या कैसे गिवन है, पी क्यू क्यू आर है ना, और मुझसे पूछा इन तीनों रेशियो में, तो मैं सिंपली पी की वैल्यू क्या है 10, 11 क्यू की वैल्यू है, इधर भी 11 ही है क्यू की वैल्यू, तो 11 प्लस आर क्या है 12, आर क्या है 12 प्लस पी क्या है 10। मैंने इसको इतना सिंपली कैसे रख दिया, जबकि मैं ऊपर तो क्या कर रही थी, पहले इन तीनों को एक रेशियो में ला रही थी, मतलब इन दोनों को कैसे कर रही थी, पी क्यू आर बना रही थी पहले। तो इसमें मैंने ऐसे, ये पी क्यू है ये क्यू आर है, इसमें ऐसे क्यों रख दिया, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो क्यू है दोनों में ये क्या है सेम, सेम है, तो मतलब ये जब रेशियो बनेंगे ना तो ये इसी फॉर्मेट में बनेंगे, इसी फॉर्मेट में बनेंगे। कैसे देखते हैं, 10 रेशियो 11 रखते हैं और इधर की जगह खाली हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा 11 रेशियो 12 और इधर की जगह खाली, इसका पड़ोसी इसका पड़ोसी, इधर हो जाएगा 10 इंटू 11 रेशियो 11 इंटू 11। अच्छा मल्टीप्लाई करते तो इसको इससे करते हैं, लाइन लाइन वाइज करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें ये सारों में 11 कट जाएगा, तो ये रेशियो किस आ जाएगा इस तरह। तो अगर जब मेरा जो कॉमन पार्ट है क्यों क्यों इसमें कॉमन है वो सेम हो, तो मेरा रेशियो सिंपल आ जाएगा 10 11 12। तो ये इस तरह से हो गया, और वैसे मैंने निकाल के भी चेक कर लिया। तो ये एक चीज़ इसमें क्या है, एक कंसेप्ट की तरह ही हमें पता चली। तो इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि मुझे यहाँ से इसमें से एक चीज़ पता चली है, तो फिर हम मतलब भूल ना जाएं बाद में। तो भूलते तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट पता चला है तो हाईलाइट कर लेते हैं। जिससे हम वापस रिवाइज करें तो हम देख के जाएं कि क्या क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंट पड़ा था।
अब मेरे पास आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। a प्लस बी दिया हुआ है, b प्लस सी दिया हुआ है, c प्लस ए दिया हुआ है। मेरे को ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे 1:a 1:b और 1:c की वैल्यू पता करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का ही सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे को क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, 7:6:5, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 27। वैल्यू ऑफ 1:a, 1:b और 1:c कैसे निकालूं? तो पहले मेरे को गिवन क्या क्या, पहले मैं उससे शुरुआत करती हूँ। a प्लस बी, मेरे पास एक चीज़ और है, एक कंसेप्ट पढ़ लो कि कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मैंने ऐसे बोला कि a:b क्या है, 7:6 है। एक एग्जांपल है, मैंने ये बोला a:b 7:6 है, तो इसको मैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करूँ ना, मुझे अब ये a यूज़ करना ही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं भी करना है। तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ इसको, 7x लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 7x, और b यूज़ करना है तो ये हो जाएगा 6x। मतलब कि जैसे मैंने ये कह दिया कि एक है 21, एक है 18, मुझे ये a:b दिए हुए हैं। अब a:b नहीं दिए हुए, ये इनकी वैल्यूज दी हुई है। 21 और 18 कोई यूनिट है, मतलब 21 रुपये एक के पास, एक के पास 18 रुपये। एक के पास है 21 और बी के पास है 18 मान लो। मैंने बोला इनकी रेशियो में कितने हैं, तो मैं 21/18 करूँगी, तो ये हो जाएंगे 7:6 इनकी वैल्यू। पर इनका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया ये क्या है 7x और ये क्या है 6x। इस चीज़ को डिफाइन कर रही हूँ कैसे हुआ, ये चीज़ क्या है 7x और ये क्या है 6x। मैंने कहा ना 7:6 को 7x और 6x यूज़ कर सकते हैं जब वो इंडिविजुअली हो। मैंने यूज़ कर लिया कि मेरे पास जो a की वैल्यू है, जो a के रुपए हैं 7x, उनमें मैंने 10 प्लस कर दिए, और b में भी मैंने b को मैंने लिख लिया 6x, है ना। ऐसे कि ऐसे मैं इस अब a को यूज़ कर रही हूँ ना, जैसे 7x + 10 इतने रुपए मैंने ऐड कर लिए, ऐसे इसको यूज़ कर रही हूँ इंडिविजुअली, तो मैंने लिख लिया 7x + 10। अब मेरे पास क्या है 21 रुपये है टोटल, मतलब इन 7x की वैल्यू क्या है 21। अब x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू क्या होगी 7x की वैल्यू 21 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 3। तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, x की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 3 पुट करूँगी ना कि 6x, 6 इंटू एक्स कितना हो गया 6 3 ज़ा 18, तो ये मेरे पास आ गया 18। अब इससे मैं इसेंस क्या समझा रही हूँ, इससे मैं ये इसेंस समझा रही हूँ कि ये जो x है ये इनका एक मल्टीपल है और ये दोनों का सेम होता है। अगर हमको इनको डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई या कुछ ऑपरेशन करना है तो x ले लो, वो जो मल्टीपल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो उधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम, मतलब आंसर सेम चलेगा। ये इसका चीज़ है, ये इसको यूज़ करने का फॉर्मेट है। तो हमें रेशियो अगर इंडिविजुअल तरीके से यूज़ करना है तो x लगा दो उसके। ये छोटी सी चीज़ आती भी होगी, मतलब सबको पता भी है, बट फिर भी मैंने एक बार यूँ कर दी, एक बार रिवाइज कर ली। मेरे पास क्वेश्चन में ये सब गिवन था। अब मैं कैसे करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि a + b क्या हो गया 7x, b + c क्या हो गया 6x, c + a क्या हो गया 5x। तो इसमें 2a + b + c क्या हो गया, मतलब a + a 2a 2b 2c, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ये हो जाएगा 18x।
इसमें मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x, 9x वैल्यू हो गई। वैसे क्या हो गया कि अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7x, तो ये पुट कर दूंगी 7x प्लस सी इज इक्वल्स टू 9x, तो c की वैल्यू हो गई 2x। इसी तरह दूसरी वैल्यू a की वैल्यू हो गई 3x और b की वैल्यू हो गई 4x, सब मैं निकाल के दिखा दी। अब मेरे को क्या है 1:a, 1:b और 1:c की निकालनी है वैल्यू। तो 1/3x, 1/4x, 1/2x, x से x कैंसिल। अब ये जो फ्रैक्शन है इससे अपन को सिंपल रेशियो में लाना हो तो कैसे लाएंगे, वही तरीका, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 3 ज़ा 12, 12 एलसीएम है, मल्टीप्लाई किया इंटू 12 इंटू 12 और इंटू 12, तो ये कैसे हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 3 और 6, 4 3 ज़ा 12 और 6, 4:3:6, ये इसका आंसर आ गया। जो गिवन है उसको डायरेक्ट लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे एक चीज़ थी वो मैंने न्यू समझा दी, ये मेरे पास क्या है, जैसे ये मेरे पास गिवन वैल्यू थी a प्लस बी रही है, ये मैंने लिख दी, टोटल कर लिया। टोटल मेरे पास a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा था 27। अब यहाँ पे मैंने देखो कैसे किया है, a प्लस बी प्लस सी, हाँ पहले मैंने इसको टोटल करके और ये निकाल लिया, फिर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज़ निकाल ली, वैल्यूज़ निकाल के सीधा रख दिया रेशियो में। तो ये 27 का कहीं यूज़ ही नहीं आया इसमें। तो चलो अगर वो ऐसे कोई यूनिट वाइज वैल्यू पूछता तो आता, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं आया। वैसे इसमें ये निकाल सकते हैं कि a, b और c की वैल्यू कितनी रेशियो में, 4 और 3 7 और 6 13, 13 जो यूनिट है उसका मतलब क्या है 27, तो एक यूनिट का मान हो गया 27/13। फिर दूसरी वैल्यू निकालनी होती है उसको निकाल देते, लेकिन इसमें तो हमसे यही पूछा था, इसका रेशियो तो अपना यही आ गया, ये रेशियो आ गया। तो अब हमें इसकी कोई ज़रूरत, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये हो गया क्वेश्चन। अब मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, मेरे पास क्या है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है, मेरे को दिए हुए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या है, ये दिए हुए हैं 34/61, सॉरी रेशियो 45, बाई नहीं रेशियो है ना। फिर b माइनस ए का रेशियो बताना है c माइनस बी के साथ और c माइनस ए के साथ। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। अब इसको करूँगी कैसे, ये टोटल गिवन है, इनको 34, ये है 34 61 45, इनको मैं लिख लूँगी इस तरह से, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स 61, सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। फिर ये टोटल हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। यहाँ से a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 34 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर की 9, तो a की हो जाएगी 3। तो इस तरह से सारी वैल्यू आ गई। तो b माइनस बी की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, तो b माइनस a क्या हो गया 3, c माइनस b क्या हो जाएगा 4 और c माइनस a क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा b माइनस a, सॉरी ये b माइनस a, तो 5 माइनस 3 2 होएगा ना, b माइनस a और c माइनस b, c कितना है 1 माइनस b, c माइनस b क्या हो जाएगा
सी तो 6 होएगा ना, क्या कर दिया मैंने। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 34, तो नहीं, अच्छा यहाँ पे ये 70, यहाँ पे 140 आएगा, 140/2 होगा 70, ये सीधा यहाँ पे लिख दिया, ये 70 होएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 36, तो सी की वैल्यू होगी 6, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू 1, सी माइनस ए हो जाएगा 3, जिस 6 माइनस 3 3। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, इनको इस सॉल्यूशन का तरीका आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और भी जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 2:3:4 हो गया। अब ए बाई बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो ए क्या होगा, तो अब इसको मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 2:3, मतलब ये वैल्यूज ही पुट कर रही हूँ, 3:4, 4:2, एलसीएम से करो मल्टीप्लाई, 3 4 12 एलसीएम आएगा, तो 2:3 × 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 4 12, 4 2 8, 9 और 24 आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे।